जल्दी से यूपी से जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में छापेमारी इस वक्त चल रही है। बाराबंकी से पीएफआई के कोषाध्यक्ष को पकड़ लिया गया है। लखनऊ से भी 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। यूपी में एनआईए और एटीएस की ये संयुक्त कार्रवाई, ये ज्वाइंट ऑपरेशन सामने आया है। जी हां, यूपी में जो एनआईए की टीम है उसके साथ यूपी एटीएस की टीम भी इन छापों को अंजाम दे रही है। लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राज्य विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जाँच एजेंसियाँ हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। लेकिन बाकी उसके बारे में डिटेल जिन एजेंसियों के माध्यम से छापा पड़ रहा है वो बताने का काम करेंगे। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ऐसी किसी भी आतंकी गतिविधि पर लगाम लगाई जाएगी और इसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। यूपी से जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, देश में एक साथ 13 राज्यों में एनआईए की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ इसे कहा जा रहा है। क्या लिंक आप देखते हैं, क्या वो बड़े सबूत मिले हैं जिसके आधार पर एक साथ 13 अलग अलग राज्यों के अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की टीम, ईडी की टीम दबिश देती है और 106 से भी ज्यादा लोगों को पकड़ा जाता है? यूपी में कहां कहां कार्रवाई हुई है? देखिए कि देश के कई राज्यों में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी के 5 जिलों, जिसमें नोएडा है, लखनऊ है, बाराबंकी है, बहराइच है और वाराणसी, यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें जो एनआईए की टीम है उसको असिस्ट कर रही है एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। और अभी तक 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ की अगर बात की जाए, लखनऊ से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 2 लोगों को बाराबंकी से हिरासत में लिया गया है, 1 शख्स को हिरासत में लिया गया है बहराइच से और 2 शख्स को हिरासत में लिया गया है वाराणसी से। मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे इस समय हम मौजूद हैं, ये मकान हम आपको दिखाना चाहेंगे। वसीम का मकान है और ये वसीम शख्स यहाँ अपने परिवार के साथ रहता था और पिछले दिनों जिस तरीके से जो दंगे हुए थे एनआरसी और सीएए को लेकर के, उसमें भी इसकी गिरफ्तारी हुई थी और माना जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड था। यहाँ से तमाम डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए हैं, इसके अलावा कई आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई हैं। तो इसकी निशानदेही पर एक शख्स इसी इलाके में लोकुश नगर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको हिरासत में लिया गया है और एक बड़ी कार्रवाई चल रही है पीएफआई के खिलाफ उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से पिछले दिनों बात ये सामने आई थी कि एनआरसी सीए के दंगों में पीएफआई शामिल है और जो आप अभी तक जो जानकारी मिली है, जो लिंक की आप बात कर रहे थे, लिंक की जो अगर बात की जाए तो जो गिरफ्तारी हुई है वसीम की, माना जा रहा है कि विधानसभा की इसने रेकी भी की थी, यानी कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए और टेरर फंडिंग के लिए। तमाम तरह की अहम जानकारियां सामने आई हैं जिसके आधार पर ये एक्शन इस वक्त एनआईए का नजर आ रहा है। बड़ा एक्शन है। उमेश, बने रहे आप हमारे साथ।